जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सेंस ऑफ टेस्ट। और सेंस ऑफ टेस्ट में हम पढ़ेंगे टेस्ट से रिलेटेड तमाम की तमाम फिजियोलॉजी। अब टेस्ट क्या है? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी नेमत है ये टेस्ट। ना आए तो सब कुछ बेकार लग रहा होता है, और हम तो हैं भी लाहौरी ना। वी आर द फूडी लवर। हम फूडीज हैं, हमें तो खाने से शुरू होकर खाने पे ख़त्म होती है हमारी हर बात। तो सेंस ऑफ टेस्ट तो हमारे लिए जीने मरने की बात हो जाती है ना। जिसकी सेंस ऑफ टेस्ट काम नहीं करी उसके लिए तो खाना पीना, ना खाना ना पीना एक ही बराबर हो जाता है। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन रोज़े के दौरान में ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए जिससे आपको और भूख लगे। लेकिन खैर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके। आपकी सेंस ऑफ टेस्ट आप जैसे जैसे चीजें खाते जाते हो उसके हिसाब से डेवलप होती जाती है। मतलब ये कि आपकी एक तो मेमोराइजेशन, अगर आपको पता, जैसे कि आपने कोई चीज खाई है तो आपको याद होता है कि इसका टेस्ट कुछ ऐसा था, इसका टेस्ट डिफरेंट है। अब हर एक के हाथ का जायका अलग होता है और हमें खा के पता भी लग रहा होता है अलग है। कैसे? ये हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। हम उसको डिफाइन बेशक ना कर पाए, लेकिन हमें पता होता है कि वो जायका कैसा है। अब गस्टेटरी सिस्टम या फिर सेंस ऑफ टेस्ट, ये एक सेंसरी सिस्टम है जो कि पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है परसेप्शन ऑफ टेस्ट के लिए, फ्लेवर्स के लिए। फ्लेवर्स कई किस्म के होते हैं, और अब हमारे ज़ुबान के ऊपर कितनी किस्म की टेस्ट बर्ड्स हैं और वो किस तरह के टेस्ट को परसीव करती हैं, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम परसीव नहीं करते हैं। ह्यूमंस हैव टेस्ट रिसेप्टर्स ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। Others areas included upper surface of the tongue and the epiglottis. The gustatory cortex is responsible for the perception of the taste. So, gustatory cortex is very important because taste को perceive ही ये कर रही है. This is a diagram in which we can see that is foliate papillae. These are the foliate papillae. Actually ये बड़ा detailed structure को discuss किया हुआ है. This one is the epiglottis, that is palatine tonsil, lingual tonsil. These are the lingual tonsil, and this is palatine tonsil. Come towards the taste buds which are present in this foliate carrying this one. ये हमारे taste buds हैं। इसके अंदर हमारे पास circumvallate papilla, जिसके अंदर ये रही टेस्ट बर्ड्स। अब इस टेस्ट बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं? बेसल सेल्स होते हैं और साथ कनेक्टिव टिश्यू होता है। बेसल सेल्स के अंदर क्या होते हैं? गस्टेटरी सेल्स भी साथ होते हैं। ये हैं बेसल सेल्स, ये हैं गस्टेटरी सेल्स, और ये हैं इसके टेस्ट पोर्स। अब हम इसकी तरफ आते हैं। देखिए जी, ये बेसल सेल है, ये वाला बेसल सेल है। ये है टेस्ट फाइबर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व। इसका मतलब है कि बेसल सेल का कोई ना कोई, अब ये है टेस्ट पोर्स, ये है गस्टेटरी हेयर्स। अब यहाँ से आया हमारे पास टेस्ट, इसको हमने परसीव किया और इसने क्या किया, यहाँ पर से लेकर गया है स्टिमुलस। कौन सा टेस्ट है? टेस्ट कैसा है? ये गया हमारे अंदर इसका स्टिमुलस, और यहाँ से ये इस नर्व एंडिंग से होता हुआ ये नर्व फाइबर्स के जरिए से हमारे ब्रेन के अंदर चला गया। Sense of taste or gustation is closely linked to the sense of smell. Like I have told you before, it is also involved in the stimulation of the chemoreceptors by the dissolved chemicals. Taste buds contain chemoreceptors. If you are having a bad smell, you can't even eat something. You will say कि vomit आ रही है, I can't eat that thing. अगर आपको बुरी स्मेल आ जाती है तो आपसे खाया नहीं जाता है। अक्सर लोग होते हैं उससे बिल्कुल ही खाया नहीं जाता है। Taste buds contain the chemoreceptors, that is also called the sensory receptors, that are found in the papillae of the tongue and widely distributed to the epithelia of the tongue. They consist of the small sensory nerve endings of the glossopharyngeal, facial, and the vagus nerves. And some of the cells have hair-like cilia on their free border projecting towards the tiny pores in the epithelium. So,
The nerve endings of the cranial nerves 7, 9, and 10. That is the glossopharyngeal nerve, facial nerve, and vagus nerve. The sensory receptors are highly sensitive and stimulated by a very small amount of chemicals that enter the pores, dissolved in the saliva. थोड़ा सा भी हमारे पास टेस्ट आता है, हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं रिसेप्टर्स, जैसे कि आप रोजे से होते हैं, गलती से भी आप किसी चीज को आपकी जुबान टच भी कर ले तो फौरन आपके मुंह में जायका आ जाता है। हम किसी चीज को ज्यादा सूंघे भी तो हमारे स्लाइवर्स जो है ना, स्लाइवर रिलीज होना शुरू हो जाता है, हमें हमारी एपिटाइट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इवन इफेक्ट कर रही होती है। Nerve impulses are generated and conducted along the glossopharyngeal, facial, and vagus nerve before synapsing in the medulla and the thalamus. Their final destination is the taste area in the parietal lobe of the cerebral cortex, where the taste is perceived. So, taste is perceived in the parietal lobe of the cerebral cortex. There is the taste area. Okay, so the papillae. A tongue has palatine tonsils, lingual tonsil, velate papillae, foliate papillae, fungiform papillae. These three kind of papillae are present. If you can see the position of these papillae, and these are the taste buds present. And the taste buds having this kind of structure, these basal cells, and these are the nerves which are going, and this is the taste cell. These are the sporting cells, the taste hair, the taste pores, and the tongue epithelium in which a taste buds is there. Four fundamental sensations which we'll learn or read here: the sweet, sour, bitter, and salt. Other two taste, that is metallic and umami taste. Umami taste is actually a Japanese several taste. आप जब भी कभी Japanese food खाते हैं उसमें एक अलग सा taste आ रहा होता है, that is umami taste. एंड मेटालिक टेस्ट क्या होता है? जैसे कि आप सिल्वर का कभी आपने, जैसे कि आप कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने पानी पीना है, और वो कहते हैं नहीं हमने स्टील के ग्लास से ही पीना है। वो स्टील के ग्लास में पानी का जायका कुछ और आ रहा होता है, और शीशे के ग्लास में पानी का जायका कुछ और होता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो होता पानी पानी ही है, लेकिन इट हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। अब मेटालिक टेस्ट में मेटल का अलग ही टेस्ट, अगर आप स्पून जुबान पे रखते हैं ऐसे ही तो आपको एक अजीब सा टेस्ट आता होगा। नहीं आता तो आप अभी जुबान पे स्पून रख के देख लें, लेकिन इफ यू आर फास्टिंग देन अवॉइड इट। तो परसेप्शन में क्या होता है कि हम जैसे ही किसी चीज को ऐसे हम अपनी जुबान पे रखते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना पता लगता है। अच्छा, जैसे कि हम बहुत सी चीजें खाते हैं और जब वो निकलने लगता है तो हमें पता लगता है कि जी ये तो कड़वा था, क्योंकि हमारे जो बिटर के टेस्ट बड्स होते हैं वो पीछे की तरफ मौजूद होते हैं, आगे की तरफ मौजूद ही नहीं होते। Perception varies widely, and the many tastes cannot be easily classified. It is thought that all the taste buds are stimulated by all the tastes, but taste is impaired when the mouth is dry because substances can only be tasted when in the solution. So, if you are not producing the saliva well, then you'll not able to perceive the taste. So, tasted are impaired if the थिंग इज ड्राई। अच्छा देखो, जैसे ही आप, इसका मतलब है कि अब आपने नोटिस करना है, आप जैसी कोई चीज ड्राई मुंह में डालेंगे तो वो ड्राई रहेगी, वो जब तक ड्राई रहेगी आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन में आएगी तभी आपको फौरन टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ये आती है इमेज जिसमें आपकी टिप ऑफ टंग दिखाई गई है, जिसकी तरफ है स्वीट टेस्ट। मतलब ये कि अगर आप टिप ऑफ टंग पर कुछ सॉल्टी चीज रखते हैं तो आपको टेस्ट परसीव नहीं होगा, अनलेस और एंटिल आपके सलाइवा से वो स्वीट जो सॉल्टी टेस्ट है वो मिक्स हो, और मिक्स होकर वो पीछे की तरफ जाए और आपको फिर जाकर वो टेस्ट परसीव। अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये पेपिलाइज मौजूद है, ये है सॉर की टेस्ट बर्ड, ये है सॉल्टी की, ये है बिटर की टेस्ट बर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखाने के नर्व एंडिंग्स है जो कि लेके जा रही है ऊपर, ग्लोसोफेरेंजियल एंड फेशियल नर्व्स।
एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि बिटर टेस्ट की जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो पीछे की तरफ मौजूद होती हैं, आगे की तरफ मौजूद नहीं होती, इसीलिए जो कड़वा जो जायका है वो सबसे आखिर में फील होता है। और सोर टेस्ट भी फौरी तौर पर नहीं फील होता, जैसे ही यहाँ साइड पर आता है ना तब वो फील होता है। कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि तमाम की तमाम टेस्ट बर्ड्स के अंदर ना ऐसी मतलब वो सबके सब टेस्ट को परसीव कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी एक को होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर यही लिखा हुआ है तो इस हिसाब से हम आपको यही पढ़ाएंगे। आगे मजीद से मजीद आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, आपको मजीद से मजीद इसके बारे में रिसर्चेज मिलेंगी, तो आपने उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहें और सर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अब सबसे ज़्यादा जो रिसेंट रिसर्चर्स में क्या बताया कि टेस्ट बर्ड्स क्या करती हैं, क्या हिसाब किताब है। तो ये तो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है ना, क्या पता किसी ने नई रिसर्च की हो इस बारे में। सो मैकेनिज्म ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स, इन पोर्स के अंदर जो आपको पीछे दिखाए थे, उन पोर्स के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में जो है ना वो एंटर होगा टेस्ट बर्ड में। टेस्ट बर्ड के अंदर आपको पता है बताया कि जी जब तक वो सॉल्यूशन वाली फॉर्म में नहीं आएगा तब तक टेस्ट परसीव नहीं होगा, and it will react with the receptor molecules of the microvilli, opening and the closures of the ion channels. As you all know, action potential and all that, इसके भी ion channels हैं। ion channels ओपन होंगे क्लोज होंगे वो डिफरेंट है हर टेस्ट के हिसाब से और उसकी मोडालिटीज के हिसाब से। फिर नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो लॉस हो जाएगा, पार्शियल लॉस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और साथ ही साथ कैल्शियम का जो है वो इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा टेस्ट सेल्स के अंदर, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, रिलीज होकर जाएंगे और एक्शन पोटेंशियल करवा देंगे सेंसरी नर्व के अंदर। सेंसरी नर्व में क्या चीज का मतलब है कि स्टिमुलस परसीव हो गया, स्टिमुलस परसीव हो गया है तो इसका मतलब है कि इस स्टिमुलस ने ब्रेन में जाना है, वो एरिया जो ब्रेन में है टेस्ट को परसीव करने के लिए उस पर जाकर लगना है और उसने फिर आगे इनको बताना है। Sense of taste is closely linked to the sense of smell. For example, when one has a cold, it is common for the food to taste bland and unappealing. They don't want to food. They don't want to eat the food. Like if you will give them something, I mean biryani type something, they'll say कि नहीं जी नहीं चाह रहा, नहीं मूड नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उनको टेस्ट नहीं आ रहा होता। The taste triggers the salivation and the secretion of the gastric juice. The sense of the taste also have a protective functions, like when foul tasting food is eaten, reflex gagging and the vomiting will be included. एंटीपैरासोल्सिस फौरी तौर पर स्टार्ट होता है और आप वॉमिट कर देते हैं, कड़वी चीज खाते हैं आप वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ये नॉलेज है कि कड़वी चीज जो होती है वो खतरनाक होती है। आपको पता है कि अगर आप कड़वे बादाम ज्यादा खा लें तो डेथ हो सकती है आपकी, कि उसमें जहर होता है अगर मतलब ज्यादा तादाद में खा लिए जाएं तो क्या है कि कड़वे को फाउल टेस्ट के तौर पर हम उसको हमारा रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है और हम वॉमिट करके उसको बाहर निकाल देते हैं। अब कोई फूड है वो कड़वी है, हम उसको फौरन बाहर निकालेंगे, यार हो सकता है कि इसमें फूड पॉइजनिंग हुई भी हो सकता है कि फूड खराब हो चुकी है, उसका जायका ठीक नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो कवर हो चुका है, और इसी के साथ साथ रोजे में ऐसे टॉपिक पढ़ने से हम बाज आते हैं। जितना हमने पढ़ना था टेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा डिटेल आपको रिक्वायर्ड है, आपके सिलेबस के हिसाब से ये कवर हो चुका है। एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन।